जरा एक लम्हे के लिए दुनिया के शोर से बाहर आइए, आंखें बंद कीजिए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि हम जिस जिंदगी को सब कुछ समझ बैठे हैं, क्या वाकई यही हमारी इब्तिदा है? क्या इंसान की कहानी मां के पेट से शुरू होती है या कब्र पर आकर खत्म हो जाती है? कुरान करीम हमें बताता है कि इंसान की असल कहानी इस दुनिया से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी दुनिया में जिसे हम आलमे अरवाह या आलमे ज़र कहते हैं। यह कोई फलसफियाना तसव्वुर नहीं, ना ही सूफियाना ख्याल, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बयान फरमाया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में वजाहत के साथ बयान किया। अल्लाह ताला कुरान सूरतुल आराफ आयत 172, इस आयत में अल्लाह ताला एक ऐसे अजीम लम्हे का जिक्र फरमा रहे हैं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानों की रूहों को निकाला गया और उन सबको अपनी रुबूबियत पर गवाह बनाया गया। उस वक्त ना कोई ज़बान का फ़र्क था, ना नस्ल का, ना रंग का, ना कौम का, ना मज़हब का। सब रूहें थीं, जिंदा, बाशऊर और अपने रब को पहचानने वाली। इस अजीम इज्तिमा में अल्लाह ताला ने एक सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और तमाम रूहों ने बैक आवाज जवाब दिया, बला शहिदना, हां क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। ये महज अल्फाज नहीं थे, ये एक अहद था, एक वादा था, एक जिम्मेदारी थी जो हर इंसान की रूह ने अपने रब के सामने कबूल की। इसीलिए क़यामत के दिन कोई इंसान ये उज़्र पेश नहीं कर सकेगा कि हमें खबर नहीं थी, हमें मालूम नहीं था, क्योंकि हर रूह खुद इस अहद की गवाह है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अरवाह जुनूदुन मुजन्नदा फमा तआरफ मिनहा तुलिफ वमा तनाकर मिनहा इख्तुलिफ। सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 2638। रूहें लश्करों की मानिंद है, जो रूहें वहां एक दूसरे से मानूस हुई वो दुनिया में भी मानूस रहती हैं, और जो वहां एक दूसरे से नावाकिफ रहीं वो दुनिया में भी एक दूसरे से दूरी महसूस करती हैं। ये हदीस हमें इस बात की गहरी समझ अता करती है कि दुनिया में दिलों का मिल जाना या बिला वजह दिलों का बोझल होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसकी जड़ें आलमे अरवाह में पैवस्त हैं। कभी हमने गौर किया कि बाज़ लोगों से पहली मुलाकात में ही दिल मानूस हो जाता है, जैसे बरसों का ताल्लुक हो, और बाज़ लोगों से दिल बिला वजह घबरा जाता है। ना उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया होता है, ना हम उन्हें जानते हैं, फिर भी दिल फैसला कर लेता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमें बताती है कि ये सब रूहों की याददाश्त का हिस्सा है। जिस्म भूल जाता है, दिमाग भूल जाता है, लेकिन रूह नहीं भूलती। आलम अरवाह में तमाम रूहों का अल्लाह ताला को मानना इस बात का सबूत है कि इंसान फितरतन मुआहिद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहद्दिदानहु औ युनस्सिरानहु औ युमज्जिसानहु। सही बुखारी हदीस नंबर 1358, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2658। हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। ये फितरत दरअसल इसी आलम अरवाह के अहद का असर है, जहां हर रूह ने अल्लाह की रुबूबियत को तस्लीम किया था। फिर सवाल पैदा होता है कि अगर हमने अल्लाह को माना था तो हमें याद क्यों नहीं? कुरान और सुन्नत हमें बताते हैं कि ये अल्लाह ताला की हिकमत है। अगर इंसान को वो सब कुछ याद रहता तो दुनिया इम्तिहान न रहती। अल्लाह ताला ने इंसान को इरादा और इख्तियार दिया है ताकि वो देखे बगैर ईमान लाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा ताकि वो इंसानों को वही बात याद दिलाएं जो वो पहले मान चुके थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया का पैगाम एक ही रहा, अल्लाह को एक मानो, उसी की इबादत करो। और आखिर में रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जिन्होंने इस भूली हुई गवाही को मुकम्मल और आखिरी शक्ल में इंसानियत के सामने रखा। कुरान दरअसल इसी वादे की याद दहानी है।
इसीलिए जब कोई सच्चे दिल से कुरान सुनता है तो दिल कांप जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और रूह जैसे जाग उठती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अल्लाह खलक़ आदम थुम्मा मसह ज़हरहु बियमीनिह फस्तख़रज मिन्हु ज़ुर्रिय्यह फ़क़ाल खलक़तु हाउलाइ लिलजन्नह व बिअमलि अहलिल जन्नति यअमलून थुम्मा मसह ज़हरह फस्तख़रज ज़ुर्रिय्यह फ़क़ाल खलक़तु हाउलाइ लिन्नार व बिअमलि अहलिन नार यअमलून। सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3035 हसन सही। इस हदीस से मालूम होता है कि आलम अरवाह में ही अल्लाह ताला के इल्म में सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद इंसान को दुनिया में अमल का मौका दिया गया ताकि अदल कायम हो। आलम अरवाह का तसव्वुर हमें यह भी सिखाता है कि दुनिया असल मंजिल नहीं, हम यहाँ मुसाफिर हैं। रूह की असल पहचान उस जिस्म से नहीं बल्कि उस वादे से है जो उसने अपने रब से किया था। इसीलिए जब इंसान गुनाह करता है तो दिल में बेचैनी होती है, क्योंकि रूह अपने अहद को पहचानती है, और जब इंसान इबादत करता है तो दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि रूह को वही ग़िज़ा मिलती है जिसके लिए वो पैदा की गई थी। क़यामत के दिन जब इंसान अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा तो वो दिन किसी के लिए नया नहीं होगा। वो सवाल दोबारा पूछा जाएगा, मगर इस बार ज़बान से नहीं, वजूद से, और कोई इनकार न कर सकेगा, क्योंकि हर रूह पहले ही गवाही दे चुकी होगी। यही वजह है कि दुनिया की जिंदगी का असल मकसद दौलत, शोहरत या ताकत नहीं, बल्कि उस वादे को याद करना है जो हमने आलम अरवाह में किया था। आखिर में बस यही हकीकत है कि हम सब ने अल्लाह को पहले माना था, हम सब ने उसकी रुबूबियत को तस्लीम किया था। दुनिया में आकर हम भूल गए, और अब जिंदगी का मकसद यही है कि हम याद करें। और ज़रा ये भी सोचिए कि हम दुनिया में आकर किन चीज़ों में उलझ गए। हमने अपनी सारी तवानाई सिर्फ रोज़ी, पैसे, नाम, शोहरत, मुकाबला, हसद, स्क्रीन, लाइक्स, व्यूज़ और दुनिया के शोर में लगा दी। हमने सोचा कि यही सब कुछ है। हमने वक्त को मोबाइल में, दिल को ख्वाहिशात में और रूह को गफलत में कैद कर दिया। हालांकि हमें गौर इस बात पर करना था कि हम यहाँ क्यों आए, हमें किसके पास वापस जाना है, और हम अपने रब से किए हुए इस वादे के साथ क्या कर रहे हैं। हमें यह सोचना था कि हमारा दिल क्यों बेचैन रहता है, इबादत में सुकून क्यों मिलता है, और गुनाह के बाद खला क्यों महसूस होता है। ये सब इसलिए है कि रूह अपने असल को पुकारती है और हम उसे दुनिया के शोर से दबाने की कोशिश करते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को भी छू रही हैं, अगर कहीं अंदर से कोई आवाज़ आपको झंझोड़ रही है, तो समझ लीजिए कि ये आलम अरवाह की वही याद है जो आपको वापस बुलाती है। इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूहें अपने रब के वादे को याद कर सकें और हम सब इस वापसी के सफ़र में एक दूसरे का सहारा बन सकें।